हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के इस पहले वीडियो में मैं आपके बीच सीजी व्यापम द्वारा जो पोस्ट भर्ती ली गई थी इस SGST यानी कि स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की जो संयुक्त भर्ती हुई थी 2021 में नोटिफिकेशन आया था और इसका टाइपिंग टेस्ट और डिक्टेशन हुआ था 27 अगस्त और 29 अगस्त को 2023 में। तो ये बहुत लंबी चली थी, 2-3 साल तक इसका एग्ज़ाम और पूरा करने में, भर्ती लेने में ही निकल गया था। तो जो स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट नहीं जानते हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उनको इस बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो मैटर आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि सीजी व्यापम द्वारा लिया गया था। स्टेनोग्राफर परीक्षा में 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है, जिसमें 500 वर्ड होते हैं, यानी कि 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 500 वर्ड के डिक्टेशन दिए जाते हैं। और वो डिक्टेट करने के बाद आपको सही सही टाइप करना होता है, करीब करीब 40-50 मिनट में। और फिर वो कंप्लीट होने के बाद आपकी स्पीड चेक करने के लिए मैटर दिया जाता है। तो ये वही मैटर है, ये 500 वर्ड का मैटर है जो 15 मिनट में टाइप करना था। व्यापम जो टाइपिंग टेस्ट लेता है वो विंडोज़ में लेता है। तो विंडो में उसके सभी शॉर्टकट के काम करते हैं, जैसे कि आल्ट के साथ 216 क्रय के लिए, 217 आधा त के लिए, और 170 अल्ट 170 ट्र के लिए, 161 चंद्र बिंदु के लिए, और जो ब्रैकेट हैं सभी शॉर्टकट की उसमें काम करते हैं। तो इसमें भी सभी शॉर्टकट की काम करते हैं। हमें मैंने तो स्टेनोग्राफर का पेपर नहीं दिया था, स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर दिया है। तो इसमें क्या होता है, जब टाइपिंग टेस्ट के लिए वो जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक हार्ड कॉपी दिया जाता है, उसको देखकर हमें टाइप करना है और उसका प्रिंट निकाल के उसमें साइन करके उन लोग के पास सबमिट करना रहता है। तो ये विंडोज़ में कंप्यूटर में होता है, सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। ये जो मैटर आप देख रहे हैं, ये मैटर बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली 15 मिनट में इसको टाइप करना था और 15 मिनट के लिए 500 वर्ड सफिशियंट है। इस स्टेनोग्राफर में स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है इसमें। तो 15 मिनट में 500 वर्ड आपको हिंदी के टाइप करने थे। इसमें जो मैटर था, इसमें बीच बीच में इंग्लिश डाले गए हैं, तो इंग्लिश मैटर को स्लो कर देता है। तो इंग्लिश, बीच बीच में इंग्लिश के कारण आपको कुछ शॉर्टकट करने पड़ेंगे कि इंग्लिश को बीच में कैसे टाइप करना है। बाकी मैटर बहुत अच्छा था। आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये नहीं में 15 मिनट ले ही लेगा। अब बहुत टाइम बात कर रहे हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा भी टाइम ले लेते हैं। ये इसरो का जो चंद्रयान 3 था उस पर बेस्ड ये मैटर है। और यहाँ पे देखेंगे इसमें शॉर्टकट की यूज़ हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर कॉमा है, ऊपर कॉमा जो 6 नंबर और 8 नंबर में आता है, उसी प्रकार से आगे आगे जाते जाएंगे। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे, मैटर अच्छा है, मैटर में कुछ बड़े वर्ड नहीं दिए हैं। ये जो ऊंचाई है वो बनेगा शॉर्टकट से ऊ बनेगा बड़ा ऊ। और बाकी इंग्लिश वर्ड भरे हुए हैं, तो इंग्लिश वर्ड कहीं कहीं पे बीच बीच में है। और इंग्लिश को टाइप करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको हिंदी में, जहाँ पे जो कैपिटल एक्स आ रहा है, के आ रहा है, किलोमीटर के लिए के, बीच में गुना के लिए एक्स आ रहा है, तो उसको जैसे आप हिंदी में टाइप करते हैं, इंग्लिश का हिंदी में टाइप कर सकते हैं
और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर अच्छा है 15 मिनट के हिसाब से, आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसको 15 मिनट में टाइप करना था और 15 मिनट में सही सही टाइप करने पर ही आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। यानी कि इस मैटर को टाइप करने के बाद उसमें 70% जिसका सही है वही क्वालिफाई होता है। तो व्यापम के एग्ज़ाम में 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, जिसमें 75 आई थिंक सो 75 जिसका करेक्ट रहता है उसको ही क्वालिफाई किया जाता है, और उससे ज़्यादा मिस्टेक रहते हैं तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। अब जिन दोस्तों का अभी इसमें शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन में एग्ज़ाम है, हिंदी 5,000 की डिप्रेशन का 11 और 12 जनवरी को ये जो सूचना आई है, और यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है वो दिया हुआ है। तो मेरा भी एग्ज़ाम है 12 तारीख को रविवार, शंकराचार्य कॉलेज में रायपुर, मुजगहन रायपुर में। और मेरा इस संडे भी एग्ज़ाम था 5 जनवरी को, इंग्लिश 8,000 की डिप्रेशन का। तो पेपर अच्छा गया है मेरा, मैटर कंप्लीट हो गया था। जिनका भी एग्ज़ाम है 5,000 की डिप्रेशन 11 और 12 जनवरी को, वो इस मैटर का ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मैटर अगर 15 मिनट में हो जाता है तो आपसे 5,000 की डिप्रेशन का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा वर्ड नहीं रहते हैं। मैटर लंबा रहता है 5,000 की डिप्रेशन का 15 मिनट में, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़े से कम रहते हैं इससे। अब वहाँ पे होता, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे वो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे हार्ड कॉपी दिया जाएगा, और आपके एडमिट कार्ड में पासवर्ड है, और पासवर्ड आप वहाँ पे फिल करेंगे और सॉफ्टवेयर में ये टेस्ट होगा। तो पासवर्ड फिल करने के बाद आपका लॉगिन आईडी आएगा, उसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका नाम, सब चीज़ शो होंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे एक ओटीपी बताया जाता है। उस ओटीपी को भरने के बाद एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो जाता है। आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और 15 मिनट तक वो चलते रहता है। अगर बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, सपोज़ आपको टाइप करते करते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है या हट गया, टाइप करते करते पूरा वो हट गया, तो आपको फिर से बैठाया जाएगा। लेकिन आपको जो मैटर टाइप करना रहेगा, उसी मैटर को टाइप करना रहेगा, वो वहाँ पे से स्टार्ट होगा उसका टाइमिंग जहाँ पे आपका बंद हुआ था। यानी कि मान लेते हैं आप 7 मिनट टाइप किए थे और आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, तो आप अगर फिर से करने बैठते हैं तो 7 मिनट से आगे का टाइमिंग दिया जाएगा, आपको फिर से 15 मिनट नहीं दिया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको हार्ड कॉपी में देखकर 15 मिनट में मैटर टाइप करने हैं, और लास्ट में टाइप हो जाने के बाद या फिर 15 मिनट होने के बाद वो ऑटोमेटिक फिनिश का ऑप्शन आता है, और वो फिनिश करने के बाद आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। एक बात और, कि विंडोज़ में जितने भी शॉर्टकट की होते हैं, ट्र के लिए, क्र के लिए, त के लिए, ऊ के लिए, ब्रैकेट्स के लिए, और जितने भी शॉर्टकट की हैं वो सब उसमें वर्क करते हैं। तो आप मैटर, अगर वहाँ मैटर में कुछ शॉर्टकट की यूज़ हुआ है, जैसे कि ऊंचाई के लिए ऊ आया बड़ा ऊ शॉर्टकट में, या फिर क्रा आया है, तो आप उसको शॉर्टकट से ले जा सकते हैं। वो शॉर्टकट आता है, वहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआत में छोटा रू का है, छोटा रू आया है। तो छोटा रू, जब मैं शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन के साइड में मॉक टेस्ट लगा रहा था, तो उसमें भी कहीं कहीं पे छोटा रू का यूज़ हुआ है, और शॉर्टकट की आए हैं, जैसे कि चंद्र बिंदु आए हैं, शाखाएँ, उपशाखाएँ,
ऐसा करके। तो वो सब काम कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टकट की याद करके जाने हैं। विंडोज़ के शॉर्टकट की जितने भी हैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो शॉर्टकट की याद करके जाने हैं, और उसको आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ले लेगा। अब आगे जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उस पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके कारण क्या है, उंगली गलत टाइप होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाने से आपकी गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आने वाले वीडियोस में मैं इसी तरह नए मैटर लेके आपके पास आऊँगा, तो आप मेरे से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।